हमारे गेस्ट हर्बलिस्ट नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नैयर आपा, बता दें जितने टोटके आपके पास हैं, ईद आ रही है क्योंकि अवाम ने खाने से बाज नहीं आना। हाँ जी, जाहिर सी तो फिर बात उसके है। बाद जो गैस्ट्रो के मसाइल होंगे हाँ जी, उनसे कैसे निपटना है हमने? हाँ जी। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन आपका जो इंग्रेडिएंट है आपके किचन के अंदर, एक पुदीना और एक सौंफ। ये सौंफ और सौंफ और सौंफ और पुदीना। ये बेहतरीन जो है वो इसका इतना मज़े का कहवा बनता है। अच्छा। तो ये आप जो है, ये जैसे हीट स्ट्रोक की बात हो रही है, हीट स्ट्रोक में भी आप बाहर निकल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपने जो है वो ज़्यादा आपका जो है वो आउटडोर में आपका जो है वो टाइम गुजरा है, तो ज़रूरी नहीं होता कि ठंडा पानी ही आपकी प्यास को जो है वो बुझाए। आप जो है वो जो लोग ख़ास कर जो है वो आउटडोर में काम कर रहे हैं और उन्हें ये इशू जो है ना, मेरा कल हॉस्पिटल जो है वो चक्कर लगा, तो वहाँ पे आप यकीन करेंगे कि 3-4 पेशेंट्स इतने सीरियस थे। सिर्फ क्या है कि वो सारा दिन जो है वो धूप में गर्मी में काम करते रहे, उन्हें फील नहीं हुआ, और जो है ना वो बुखार उनके जो है वो गर्दन तोड़ बुखार और इस तरह के शोर, इतनी उनकी सीरियस कंडीशन। तो इन चीज़ों को जो है ना वो इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, हीट स्ट्रोक को खासकर। तो उसके लिए ये है कि जो लोग आउटडोर में काम करते हैं वो क्या करें कि 1 लीटर जो है वो पानी लें, उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डालें, थोड़ी सी सौंफ डालें, एक चुटकी जो है वो पिंक सॉल्ट की डालें, एक आधा जो है वो लेमन उसमें निचोड़ के वो वाली पानी की बोतल जो है वो अपने पास रखें। पानी चाहे वो नीम पुदीना डालें, लेमन डालें, पिंक सॉल्ट डालें, पिंक सॉल्ट और सौंफ। ये आपके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है वो बेहतर रखता है। डायरिया वगैरह, वॉमिट, इस तरह के जो इश्यूज हो रहे होते हैं उससे भी जो है ये क्योर करेगा। और दूसरे नंबर पे हीट स्ट्रोक, आपकी गर्मी जो बॉडी के अंदर आपकी हिद्दत है उसको कंट्रोल करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पानी ठंडा, क्योंकि ये बड़ा हमारे यहाँ पे मसला नहीं जी, जो पानी गर्म हो गया ना ये नहीं पीना। पानी का इंटेक जो है वो आप प्रॉपर रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी, आप गर्मी से आए हैं फ़ौरन से पहले यख पानी, ठंडा पानी पी लेना, ये भी नुकसानदेह है। ताज़ा पानी पीना ताज़ा पानी, नॉर्मल हाँ जी बिल्कुल। इन चीज़ों की एहतियात बहुत ज़्यादा रखें। आजकल जो है वो हीट स्ट्रोक की वजह से जो गर्दन तोड़ बुखार हो रहा है, वो बुखार बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस कंडीशन में जो है वो ले जाता है। अच्छा, नहीं आपा, तो ये बड़ा तांबे का चमकता हुआ कोई ग्लास नुमा बना हुआ, इसमें क्या है? जी, ये कॉपर का जो है ना, ये कॉपर के कप भी मिलते हैं, कॉपर के वॉज ग्लास भी इस तरह से मिलते हैं। अगर नहीं है तो कॉपर की जो वायर होती है आपकी, जो हम वो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी वायर होती है, उसके 3-4 टुकड़े लेके रात को आप 1 गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा कॉपर डाल के ये वाला पानी जो है वो रख दें। अच्छा? सुबह उठ के खाली पेट जो लोग जो है वो कॉपर का पानी जो है वो पीते हैं, ये अल्कालाइन वाटर है। ये नहीं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त है, एंटीबैक्टीरियल है, आपके इम्यून को जो है वो बूस्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो बेहतर करता है, और आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको जो है ये बैलेंस करता है। क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, क्योंकि पसीना आ रहा होता है, पसीने के ज़रिए नमकियात आपकी बॉडी से जो है वो मिनरल्स आपकी बॉडी से जा रहे होते हैं। तो इसका जो पानी है, जो कॉपर की कोई भी उसमें वायर डाल लें, अगर आपके पास कॉपर का ग्लास नहीं है, अदरवाइज ये आम आपको बर्तनों की दुकान से मिल जाता है। ठीक है। तो आप अगर रात को जो है ये कॉपर के गिलास के अंदर, जो लोग खासकर आउटडोर में रहते हैं, उनके ब्लड में बहुत हिद्दत है, चेहरा गर्म रहता है, हाथ पांव गर्म रहते हैं, तो वो जो है ये कॉपर के ग्लास के अंदर जो है वो कॉपर जो वाटर जो है वो लेना शुरू करेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के साथ साथ अल्कालाइन वाटर बन जाता है, बॉडी के एसिड लेवल को जो है वो बैलेंस करता है। अच्छा, नहीं ना भाई, इसमें पानी डाल के कॉपर के किसी भी बर्तन में वो पूरी रात पड़े रहने, पूरी रात पर 6 से 8 घंटे जो है वो मस्ट ये वाला पानी पड़ा हुआ हो। और बाहर रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में? नहीं, फ्रिज में आप किचन में रख दें, फ्रिज में रख दें, ठीक है। तो ये वाला भी जो पानी है कि किसी चीज़ की कोई समझ नहीं लग रही, आपने पुदीना वगैरह, ये इतना टाइम नहीं है, आप ये वाला जो है वो ग्लास सुबह खाली पेट अगर आप लेना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि सारा दिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, आप धूप में भी निकलेंगे, ये जो हमें करंटें लग रही है हर चीज को हाथ लगा के, ये भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स, यही चीज तो मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका जो बॉडी का पीएच है ना वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, क्योंकि पसीने के जरिए हमारी बॉडी से जो है वो नमकियात, किसी भी चीज को करंट हाथ लगाते हैं, करंट लगती है। जी, तो वो अपनी बॉडी को अल्कालाइन रखें, ठीक है। तो ये अल्कालाइन वाटर आपका है। आपके पास अगर कॉपर नहीं है तो बेहतरीन है कि आप जीरे को हल्का सा तवे पे भून लें और सौंफ को, दोनों को बराबर क्वांटिटी के अंदर भून के आप इसका पाउडर बना लें, ठीक है। इसके अंदर आप हल्का सा जो है पिंक सॉल्ट डाल दें, ये एक चूरन सा बना के आप अपने पास रख लें।
आप नीम गर्म पानी में चाहे इसका कहवा बना के पिए, या इसी तरह से चुटकी इसकी बहुत मज़े का जो है वो लगता है, तो आधी चाय की चम्मच ये लेके आप ऊपर से जो है वो पानी पी लें। ये भी आपका जो है वो अल्कालाइन कहवा जो है वो बन जाएगा, आपकी बॉडी के पीएच को, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है ये नॉर्मल रखेगा, आपकी सेहत, आपकी तबीयत, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसके साथ जो है वो नॉर्मल रहेगा। अच्छा नहीं आपा, कई लोग ये भी बताते हैं कि खाना बनाना भी कॉपर के बर्तन में काफ़ी फायदेमंद। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो पहले आप देखेंगे तांबे के बर्तनों के अंदर ही खाना बनता होता था, फिर स्टील आ गया और फिर नॉन स्टिक और ये चीज़ें, तो ये टॉक्सिक है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा जो है वो कॉपर अब महंगा है। तो पहले आपको, पहले ज़माने में, बल्कि हमारे बचपन की जो बातें हैं, तो कॉपर में खाना बनता होता था और हर महीने गली के अंदर वो पूरे कॉपर के बर्तन होते थे और वो गली में आता होता था कि पांडे कली करा लो। यस। तो ये हमारी नजरों के सामने, क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, और अम्मी तो जो है ना वो ईद से पहले और शब बारात से पहले करती थी, करवाती थी। तो जब तक इन बर्तनों में खाना पकता था, आप देखे कोई कैंसर और कोई थायराइड के इशू और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। बस वो क्या है कि हम थोड़ा सा नेचर से जो है ना वो दूर हो गए हुए हैं, हमें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। सिल्वर के बर्तन जब से ज्यादा इस्तेमाल जब से ज्यादा तो हम सिल्वर की तरफ क्यों आए जब ये इतना अच्छा था? ये अच्छा था, ये महंगा है, वो थोड़े से जो है वो सस्ते में है, तो बस कुछ थोड़ा सा जी कि उसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ती, मांजना नहीं पड़ता, धोना नहीं पड़ता, जबकि इन बर्तनों को जो है वो धोना पड़ता है। और कॉपर का अल्टरनेट अगर हम फायदा लेना चाहें तो मट्टी के बर्तन, मट्टी के हांडियां और मट्टी के ग्लास भी ले सकते हैं। मट्टी के सुन्नत भी है। आप मट्टी के ग्लास के अंदर जो है वो रात को आप जो है वो पानी आप जो है वो डाल के आप रख दें, सुबह में, बल्कि जो आप देखें कि घड़े हैं, घड़ों के अंदर भी उन्होंने कूलर की तरह आगे जो है वो टूटियां सी लगाई हुई हैं, तो वो उसके अंदर पानी भी ठंडा रहता है और वो नेचुरल आपका जो है वो फिल्टर वाटर है। कोई आपको बाहर से फिल्टर वाटर लाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मिट्टी का कच्चा बर्तन है वो सारे टॉक्सिन्स को जो है ना वो एब्जॉर्व कर लेता है और आपका नेचुरल वो फिल्टर्ड और ठंडा पानी है। तो बस ये है कि नेचर से दूर होने की वजह से जो है ना जितने प्रॉब्लम मसले मसाइल। अच्छा, सत्तू जो है सौगात है जी इस मौसम की, बिल्कुल, उसमें कुछ लोग मिक्सचर सत्तू के अंदर मिक्स कर देते हैं बाकी चीजें भी, तो उसकी पहचान क्या है? सत्तू के अंदर नहीं, आपको पता है 2 नंबरी तो हर जगह चलती है, लेकिन ये है कि सत्तू अगर आप जो है वो किसी जो चक्कियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, उनसे आप जौ लेके, जौ को है कि हल्का सा साफ करना पड़ता है, हल्का सा भून के, कच्चा पन्नी हो उसमें हल्का सा भून के फिर उसका जो है वो पाउडर बनता है, तो वो खुद से आप पिसवा के आप लेके आए, या कोई ऑथेंटिक मार्केट से भी आ रहे हैं, पैकेट्स बने हुए हैं, ऑथेंटिक भी हैं, अच्छी शॉप से आप वहाँ से लें और उसके अंदर चीनी नहीं डालें। अच्छा। उसके अंदर सत्तू के अंदर आप शक्कर डालेंगे तो आपको उसका जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो सत्तू जो है वो बेहतरीन है कि जैसे दोपहर में बच्चे घर से स्कूल से जो है वो वापस आए हैं, तो सत्तू का जो पानी, जौ का जो पानी है वो भी बेहतरीन है। अच्छा, उसको हम छान कर पिए या नहीं, ऐसे ही मजे का लगता है, लेकिन वो बच्चों को होता है कि हाय ये मुंह के अंदर आ रहा है उसका कोई ना कोई, तो वो ऊपर से अगर उसका कोई जौ का जो है वो आ गया ऊपर छिलका वगैरह, उसको आप ऊपर से उतार ले, बाकी उसका जो सारा फाइबर है उसके साथ तो आप उसको अगर इसमें शक्कर वगैरह ऐड करते हैं, कुछ भी चीज़ ऐसा, तो ये आपका जो शुगर लेवल तो नहीं डिस्टर्ब करता? हाँ, जिन लोगों को शुगर है वो तो बिल्कुल भी शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालें, तो वो खाली सत्तू को जो है वो लें, जौ का दलिया ले लें, सत्तू को आप सिंपल जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके। अच्छा, नहीं ना, जाते जाते ये बता दें कि अभी ईद पर गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं लोग, यहाँ पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि भुनाई में ना स्मेल नहीं जाती, तो उसका कोई टोटका, और ज़्यादा खाने का भी टोटका? हाँ जी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाएं, ठीक है। और कौरमे इस गर्मियों में तो खासकर कौरमे, मुरगन, मिर्च मसाले घी के अंदर बिल्कुल भी ना भूनें, उसके अपने अंदर इतनी फैट होती है कि अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं। नमकीन गोश्त, अदरक लहसुन, हाँ जी, नमकीन गोश्त मेरे घर तो माशाल्लाह से जो है ना वही बनता है और बहुत खाया भी जाता है और स्मेल भी नहीं होती। उसका तरीकाकार ये है कि आप उसके अंदर एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दें, 2-3 लौंग डाल दें, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा डाल दें, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हाँ जी, बड़ी इलायची डाल दें, थोड़ा सा जो वो काला नमक, काली मिर्च और नमक, अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ आप इसको बनाएं। बाद में हल्का सा दही डाल के भुने, कोई घी भी डालने की ज़रूरत नहीं, कोई लाल मिर्च कुछ नहीं। आप देखें कोई स्मेल भी नहीं आएगी और वो गोश्त खाया भी जो है वो जाता है, गोश्त का अपना टेस्ट है। तो उसके साथ जो है वो आजकल जो है ना वो आप चटनी ज़रूर, ठीक है, ईद से पहले भी, हाँ जी,
वो आप लाजमी बना के रखें। मेरा तो ये होता है कि मैंने पुदीना इकट्ठा ला के 8-10 गुठलियाँ उसको बना के फ्रीज कर उसके अंदर जो है वो धनिया डाल के 2-3 जो है वो लहसुन के डाल के हरी मिर्च डाल के उसको मैं बहुत सुकून हो ग्राइंड जाता है। करके उसको मैं आइस क्यूब्स में जो है वो जमा लेती बिल्कुल ऐसे मैंने खुद अपनी सासू माँ से ये सीखा है, वो हाँ ऐसे करती जी। है और इतना सुकून हो जाता है कि जी। रोज आप एक क्यूब निकालें, जी, दही में जी, उसको जी, मिक्स जी, करें जी, और वो जी, आपकी चटनी जी, तैयार। आप अपने खाने के दौरान गर्मियों के अंदर खासकर दोपहर में तो आप उसका जो है वो बाउल आप खाएं। जिन लोगों का ये बहुत ज़्यादा होता है कि उनका गर्मियों के अंदर हाथ पांव गर्म रहती हैं या बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आता है, आउटडोर में काम करते हैं, तो ये वाली जो चटनी है आपके ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेगी, जिस तरह से डायरिया, वॉमिटिंग्स, इस तरह के इश्यूज आते हैं उसको भी ट्रीट करेगी। और ईद में जो है वो गोश्त अगर ज़्यादा खाया गया तो ये चटनी साथ ज़रूर रखें। बाद में ये चटनी आप लाजमी खा लें, इसमें ज़ीरा भी भुना हुआ डाल लें तो आपका जो गोश्त है खाया हुआ वो भी फ़ौरन जो है वो हज़म हो जाए। बहुत शुक्रिया नईर अफ़ा, आपने वक्त दिया है और बड़े ही फ्रूटफुल टोटके आपने बताए हैं जो काम आएंगे जी इंशाल्लाह।